फरा, अभी तो तुम मायके से आई हो, अब फिर जा रही हो? हाँ, कुछ बात हुई है घर पे, आने दो भाई को, फिर पूछती हूँ। अगर कोई ज़रूरी काम हुआ तो चली जाऊंगी, नहीं तो फिर नहीं जाऊंगी। ओके। आपी हो गई तैयार तुम? हाँ, हो गई हूँ। चलो मेरे साथ चलो। रुको, मैं बैग लेके आती हूँ। वैसे अली, मुझे बताओ हुआ क्या है? कुछ नहीं बहन, हम तीनों भाइयों में जायदाद का बंटवारा हो रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और मेरी तरफ से बोलो। अच्छा, तो तुम मुझे इसलिए लेने आए हो कि तीनों भाइयों के बीच में जायदाद की तकसीम हो रही है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी साइड से बोलूं? मैं किसी की साइड से बोलने वाली नहीं हूँ। आपी ये क्या बात कर रही हैं? आपको पता है मैं आपका सबसे लाडला भाई हूँ। हाँ, तुम मेरे लाडले भाई हो, लेकिन वो भी तो मेरे भाई हैं। वैसे अली, तुम्हारे अभी माँ बाप जिंदा हैं, ये सारा कुछ वो कर करा लेंगे और इन मामलात में बहनों का बोलना नहीं बनता। लेकिन भाई, 2 कौड़ी की इज्जत रह जाती है उन बहनों की जो भाइयों का बंटवारा करवाती हैं। अरे आपी मुझे ना समझाओ। आदिल भाई और आपी, अगर आप दोनों इस काम में मेरा साथ दोगे तो मैं आपको अच्छी खासी रकम दूंगा। अली मेरे भाई, मुझे तो माफ ही करो। मुझे अल्लाह ने जितना दिया है ना, मैं उसमें खुश हूँ। अली, एक बात याद रखना, ऐसी बहनें जो भाइयों के बंटवारे के बीच में एक भाई का साथ देती है ना, कल को वही भाई कहते हैं कि अपने उस भाई के पास जा जिसके तू हक में बोली थी। मैं चाहती हूँ कि जब मैं मायके जाऊँ तो मेरा हर भाई और हर भाभी मेरी इज्जत करे और मुझे रिस्पेक्ट दे। और मुझे तुम्हारे पैसों का लालच नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे शौहर ने मुझे दुनिया की हर खुशी दी है। अब जाओ यहाँ से, मैं अपने घर में खुश हूँ और तुम लोग अपने घर में खुश रहो। नहीं चाहिए हिस्सा भैया, मेरा मेकर सजाए रखना, कुछ ना देना, मुझे मोहब्बत बरकरार रखना, पापा के इस घर में मेरी याद बसाए रखना, बच्चों के जहनों में मेरा मान बरकरार रखना, बेटी हूँ हमेशा इस घर की, ये एजाज़ सजाए रखना। ऐ अल्लाह, सब बहनों को उनके घरों का सुकून दे। आमीन सुम आमीन।